शेख चली। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसका बेटा बहुत ही निकम्मा और कामचोर था। वो बड़ा शेखी खुर भी था, इसीलिए सब इसे शेख चली कहते थे। शेख चली कभी कोई काम न करता, बस बढ़ के मारता रहता। बेचारी माँ दिन रात मेहनत करके दोनों का पेट पालती थी। एक दिन माँ बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ न था। रात को माँ बेटा दोनों भूखे सो गए। सुबह माँ ने कहा, बेटा अब तुम्हें ही कुछ काम करना होगा। जंगल जाओ, लकड़ियां काट कर बेचो ताकि हमारा गुजारा हो सके। शेख चली जंगल गया। वो हर दरख्त से पूछता, क्या मैं तुम्हें काट लूं? नहीं। मगर कोई दरख्त जवाब न देता। फिर एक दरख्त बोला, हाँ मुझे काट लो, मगर मेरी बात सुनो। मेरी लकड़ी से एक पलंग बनाना और बादशाह के पास ले जाना। अगर वो कीमत पूछे तो कहना, पहले 2 रात इस पर सोकर देखे, फिर जो चाहे इनाम दे दे। शेख चली ने पलंग बनाया और बादशाह के दरबार में ले गया। और बादशाह के दरबार में ले गया। बादशाह हैरान हुआ, मगर पलंग अपने कमरे में रखवा दिया। रात को बादशाह इस पलंग पर सो गया। आधी रात को पलंग के पाए आपस में सरगोशी करने लगे। पहला पाया, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरा पाया, कैसे? जल्दी बताओ। तीसरा पाया, बादशाह के जूते में काला सांप है। चौथा पाया, सुबह बादशाह को चाहिए कि जूते अच्छी तरह झाड़ ले। सुबह वाकई ऐसा ही हुआ। जूते में काला सांप था। जूता झाड़ा तो सांप बाहर निकल भागा। यूं बादशाह की जान बच गई। दूसरी रात फिर पलंग के पाए बोले। एक ने खबर लाई, वजीर बादशाह को मारने की साजिश कर रहा है। दूसरा बोला, बादशाह की बीवी भी वजीर के साथ मिल गई है। तीसरा बोला, कल दूध में जहर होगा। सुबह दूध आया तो बादशाह ने ना पिया। ने दूध बलि को पिला दिया। बेचारी बलि जैसे ही दूध पी गई, मर गई। बादशाह को सब हकीकत मालूम हो गई। बादशाह ने वजीर को सजा दी और मलिका को महल से निकाल दिया। फिर उसने शेख चली को बुलाया, बहुत इनाम दिया और इज्जत दी। यूं शेख चली और उसकी मां मजे से रहने लगे। तो बच्चों, ये थी कहानी शेख चली की, जो था जरा सा निकम्मा मगर किस्मत वाला।